जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हैं और आइए अब देखते हैं कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मोह में और कितना आगे बढ़ते हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र, इसी तरह से पितामह, मामा, ससुर तथा पौत्र, साले और अन्य जितने भी संबंधी हैं, इनके द्वारा सामने से मुझ पर हमला करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता मधुसूदन। सारे त्रिलोकी का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर पृथ्वी के एक राज्य के लिए मैं इन्हें क्यों मारूंगा? जी दोस्तों, तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहते। फिर चाहे ये सगे संबंधी ही क्यों ना अर्जुन को सामने से मारे तो भी अर्जुन प्रतिकार नहीं करेंगे, सामने वार नहीं करेंगे, सह लेंगे या मर जाएंगे। हाँ, तो मरोगे ही, और मर भी जाते, क्योंकि दुर्योधन ने यही कोशिश की थी। लाक्षागृह में तुम्हें जलाने की कोशिश की थी, पूरे परिवार सहित, लेकिन नसीब अच्छा था, तुम बच गए। भीम को भी बचपन में ही जहर देकर मार डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो भीम है, वो मरा ही नहीं। अगर तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जरूर मार देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैसे मारा जाए? ये मेरे अपने हैं। पुत्र, पितामह, गुरु, पौत्र, साले साहब, ये सारे मेरे अपने सगे संबंधी हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं मारूंगा। मधुसूदन, मधुसूदन यानी कृष्ण, और मधुसूदन का अर्थ होता है मधु को मारने वाला, यानी मधु नाम के एक असुर को, दैत्य को मारने वाला, यानी कि स्वयं नारायण। तो हे मधु नाम के राक्षस को मारने वाले, मैं अपनों को नहीं मारूंगा। ये असुर नहीं है, ये राक्षस नहीं है, ये मेरे सगे हैं। वो मुझे सामने से मारे तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा। ये है दोस्तों मोह की शक्ति। इतना मोह कि जिनसे मोह है उनके अकाउंटेबिलिटी की भी चिंता नहीं। वो जो कर रहे हैं, वो जो एक्शंस ले रहे हैं, जो वो करते आए हैं अब तक, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और उनके एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। अगर वो अकाउंटेबल नहीं होते तो तुम उन्हें कॉन्सिक्वेंस दो, नहीं। मेरे अपने हैं। अपनों से डील करना बहुत मुश्किल होता है, हमने देखा था ना, नोटों से भरा हुआ कपबोर्ड। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि दुर्योधन जो है वो तो तुम्हें मार ही डालना चाहता है, और तुम मरे नहीं, बच गए, इस बात का उसे हर्ष नहीं है, दुख है। और वो अपने इस कर्म का कोई भी उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार का। उसने लाक्षागृह में जलाना चाहा, ठीक है, तुम लोग बच गए, लेकिन इस बात की उसे कोई सजा नहीं मिली। उसने भीम को जहर देकर मार डालना चाहा था, इस बात की उसे कोई सजा नहीं मिली। उसने द्रौपदी का बड़ा ही भद्दा अपमान किया, उस बात की भी अभी तक सजा नहीं मिली। लेकिन सगे संबंधी हैं तो सहन करते रहो। जब सामने वाले को यह पता चल जाए कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला है, तो व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अधर्म है, अधर्म की कोई सीमा नहीं होती। धर्म अपने क्षेत्र में, अपनी सीमा में कार्यरत रहता है, अपनी सीमा में काम करता है, अधर्म नहीं। ऐसा ही इस अकाउंटेबिलिटी
और कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1974 में नेपल्स इटली में मशहूर कलाकारा मरीना एब्रामोविच द्वारा। उन्होंने क्या किया कि नेपल्स में एक खुली जगह पर बाजार में एक टेबल पर उन्होंने 72 चीज़ें रखी, कुछ बड़ी अच्छी प्लेजेंट और कुछ बड़ी डेंजरस, और वहाँ पर वो खड़ी रही 6 घंटे तक। वहाँ पर एक नोट भी उन्होंने रख दिया कि यहाँ पर 72 चीज़ें हैं, इसके द्वारा आप मुझको जो करना चाहे आप करिए। कोई भी कॉमन सिटीजन जो भी हो, रास्ते से गुजरता हुआ आए और इसमें से कोई चीज़ उठाए और मेरे साथ जो करना हो करे, मैं कुछ नहीं करूँगी, सारी जिम्मेदारी मेरी। 6 घंटे तक। तो पहले तो लोग काफ़ी माइल्ड थे अपने बिहेवियर में। अब प्लेजेंट चीज़ों में क्या था, वहाँ पर फूल रखे हुए थे, फूल, हनी, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह। और हार्मफुल चीज़ें भी थी जैसे कि कैंची, स्कैल्पेल जो सर्जन्स यूज़ करते हैं, कांटे, फिर भरी हुई पिस्तौल। तो पहले लोग थोड़े से माइल्ड थे शुरुआत के 1 डेढ़ 2 घंटे। कोई फूल लाकर उनके बालों में सजाता, कोई उनके पास जाकर फ़ोटो खिंचवाता, नहीं सेल्फी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फ़ोटो खिंचवाता। तो कोई उन्हें हग करता, तो कोई उन्हें सेब दे देता, ऐसा सब। लेकिन धीरे धीरे लोगों की इंटेंसिटी बढ़ती गई। लोगों की जो एक्ट्स थी, ऑब्जेक्ट्स थे, वो बदल गए। और इस महिला के साथ जो लोग कर रहे थे वो काफ़ी गंभीर होने लगा। स्टेपल से उसे स्किन पर मारने की कोशिश करते, कैंची से उसके कपड़े काट दिए, नग्न कर दिया, उसे यहाँ वहाँ गलत तरीके से छुआ, और एक ने तो पिस्तौल ली और उसके सर पर ही रख दी। तो ऑडियंस में से कोई आया और उसे बचा लिया। कुछ लोग आए और उस आदमी को हटा लिया वहाँ से। और जैसे ही 6 घंटे ख़त्म हुए और वो हिलने डुलने लगी एक आम मनुष्य की तरह, तो जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था वो सब भाग गए। एक्सपेरिमेंट के बाद मरीना एब्रामोविच ने यही कहा कि लोगों से अकाउंटेबिलिटी हटा दो, कॉन्सिक्वेंसेस हटा दो, कुछ बुरा नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी हटा दो, तो लोग किस हद तक जा सकते हैं ये हम बता नहीं सकते। आपकी मौत ही हो जाएगी। उन्होंने ये स्वीकारा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे साइकोलॉजिकल लेंस से देखा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया जाता है आज भी। और 5000 साल पहले भी मनुष्य कुछ इतना भिन्न नहीं था। दुर्योधन और उनके भाइयों की, कर्ण की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने किए हुए पापों की उनको सजा ही नहीं मिली थी अब तक। वे बढ़ते ही गए। उनके कारनामे और भी ज़्यादा सीरियस और घृणात्मक होते गए, क्योंकि धृतराष्ट्र को उससे मोह था। और ऐसा ही मोह आज अर्जुन को है अपने सगे संबंधियों से, कि वो कुछ भी करे, मुझे मारे भी, तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन के पास अभी भी बहुत कुछ है कहने को, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।